बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा सवाल और जवाब का सेशन चल रहा है। एक सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि अगर मैंने कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू किया था और मैंने कुरान पाक पढ़ता रहा, उसके बाद नमाज का वक्त आ गया, तो क्या मैं इस वज़ू से नमाज भी अदा कर सकता हूँ, फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर सकता हूँ, या उसके लिए मुझे नए सिरे से वज़ू करना पड़ेगा? तो ये समझ लीजिए कि आपने वज़ू ख्वाह किसी भी इबादत के लिए किया हो, आप उस वज़ू से तमाम तर इबादत अदा कर सकते हैं। आपने जिस वज़ू को इस नीयत से किया था कि मैं नमाज फ़र्ज़ अदा कर लूँ, उससे कुरान पाक की तिलावत भी हो सकती है, उससे नमाज़ें भी अदा हो सकती हैं, उससे आप सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, उससे नमाज जनाजा भी अदा हो सकती है, उससे कुरान मजीद भी पकड़ा जा सकता है, उससे तमाम तर वो इबादत की जा सकती हैं कि जिसके लिए वज़ू ज़रूरी होता है। लिहाजा एक मकसद के लिए और एक नीयत, एक इबादत की नीयत के लिए किया जाने वाला वज़ू तमाम तर इबादत के लिए काफ़ी हो जाता है। लिहाजा बिला कराहत उसको पढ़ लेना चाहिए। और दूसरा सवाल ये हमारे सामने है कि क्या एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं? एक खातून है, वो कहती हैं कि मेरी पड़ोसन ये कहती है कि हर नमाज के लिए अलग वज़ू करना चाहिए। वो पूछती हैं कि मैं एक वज़ू से मगरिब और इशा पढ़ लेती हूँ और वज़ू जो ज़ोहर के लिए करती हूँ तो मैं आम तौर पे वज़ू बरकरार रहता है, मैं उससे लिए असर की नमाज भी अदा कर लेती हूँ। तो ये मसला भी समझ लीजिए कि आपकी पड़ोसन जो उनको गलत फहमी हुई है। ये एक नमाज आपने एक वज़ू से अदा की, इस वज़ू से आप चाहें 2 नमाजें अदा करें, 3 अदा करें, 4 अदा करें, आप जितनी मर्ज़ी नमाजें अदा कर लें, जितने मर्जी नवाफिल अदा कर लें। जब तक वज़ू आपका नहीं टूटता आप इससे तमाम तरह इबादत कर सकती हैं, कई इबादत को इकट्ठा भी कर सकती हैं। और एक ही वज़ू से नमाज के लिए किया गया है, ज़ोहर के लिए उससे असर भी पढ़ सकती हैं, मगरिब और इशा भी पढ़ सकती हैं। आमतौर पे हरमैन शरीफैन में जो लोग जाते हैं वहाँ पर वो लोग आम तौर पे असर में जब पहुँचते हैं तो वज़ू करके जाते हैं और इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर वहाँ से निकलने की जो है वो तरतीब बनाते हैं। मौका भी उनको बाद में मिलता है। तो इसमें बिला कराहत, किसी भी किस्म की कराहत के बगैर आप एक वज़ू से कई नमाजें अदा कर सकते हैं। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी मसाइल को पूछने, उनको समझने और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे।